साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज की खास पेशकश। आज की बात में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पूरा यादव परिवार शोकाकुल में है और ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि आगे होगा क्या। मातम के इस माहौल में तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मेदांता अस्पताल से लेकर मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार और अब उनकी अस्थि विसर्जन के दौरान पूरा यादव परिवार एक साथ नजर आया है। इन मौकों की सामने आई तस्वीरों को देखकर सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुलायम सिंह की मौत के बाद चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होंगे। क्योंकि शोक के समय हर कोई साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन क्या चाचा भतीजे का अंत तक साथ रहेंगे? क्या एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे? यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं। या फिर शिवपाल सिर्फ स्वार्थ बस ऐसा कर रहे हैं, ये भी सवाल आ रहा है। क्योंकि अभी संपत्ति को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिर मुलायम सिंह की जो संपत्ति है उस पर किसका अधिकार होगा। और माना जाता है कि शिवपाल मुलायम सिंह यादव के सेनापति माने जाते हैं। दरअसल भारतीय संस्कृति ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्कृति में खुशी और गम के मौके पर तमाम आपसी मतभेदों को और झगड़ों के बावजूद परिवार एकजुट देखने की परंपरा रही है और ऐसा ही यादव परिवार में देखने को मिला है। मुलायम सिंह की मौत के बाद यही परंपरा यादव परिवार भी निभाता नजर आ रहा है। कभी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार रहे यादव परिवार में पिछले कुछ साल से पहले जैसी एकजुटता नहीं रही है। वहीं लड़ाइयां देखने को बार बार मिली हैं, चाहे वो अपर्णा यादव की लड़ाई हो, फिर चाहे डिम्पल यादव और अपर्णा यादव की लड़ाई हो, फिर चाचा भतीजे की लड़ाई हो या फिर आजम खान की लड़ाई हो। लड़ाइयां देखने को हमेशा मिलेगी। यही वजह है कि पिछले 5 साल में परिवार के कई सदस्य छिटक कर राजनीतिक रूप से अलग हो गए हैं। मुलायम सिंह की मौत के बाद परिवार में बड़े बिखराव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि हाँ, यहाँ पर बड़ा बिखराव हो सकता है, ऐसी आशंका जो है वो व्यक्त की जा रही है। इसलिए मातम के माहौल में सबके एक साथ दिखने वाली तस्वीरों को देखकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि आपसी मतभेद भुलाकर परिवार राजनीतिक तौर पर एकजुट जरूर होगा। यह सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी की ताकत उसके परिवार की एकता में है। एक समय इस परिवार के 14 सदस्य स्थानीय निकायों में नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर से लेकर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद थे। 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ से जाने के बाद परिवार के चुने हुए सदस्यों की संख्या भी घट गई और सपा पार्टी बिखरने लगी और धीरे धीरे सपा पार्टी का जो वर्चस्व है कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आने लगा। इस बीच तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुलायम सिंह की मौत के बाद अखिलेश यादव के सामने परिवार को एकजुट रखना और सबको साथ में लेकर चलना ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर वो इस चुनौती से पार पा जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता की दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद परिवार में मेल मिलाव की उम्मीदों के बीच शिवपाल यादव ने लचीला रुख दिखाया है, लेकिन इस पर अभी अखिलेश की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अखिलेश अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं और शिवपाल का ये लचीला रुख मुलायम सिंह के पंचतत्व में विलीन होने के फौरन बाद दिखा है। उसके पहले ऐसा लचीलापन कभी नजर नहीं आया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह तथ्य सर्वव्याप्त है कि शिवपाल सिंह यादव सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सबसे ज्यादा करीबी और वफादार सेनापति रहे हैं। उन्हें मुलायम सिंह के हुक्म का गुलाम कहा जाता था कि वो मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ हैं। अगर मुलायम सिंह यादव ने कहा हाँ तो शिवपाल यादव भी उसको हाँ ही कह देंगे। ऐसा राजनीति गलियारों में बार बार देखा गया। तो क्या अब शिवपाल यह वफादारी मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद निभा पाएंगे? क्या यही वफादारी वो अखिलेश सिंह यादव के साथ निभा पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। अब अखिलेश को यह तय करना है कि क्या उनके लिए शिवपाल सिंह यादव की कोई अहमियत है या नहीं, या बिना अहमियत के शिवपाल सिंह चाचा का ये जो रुख है वो दिख रहा है। अगर यह अहमियत है तो वह उन्हें किसी जिम्मेदारी के साथ कैसे पार्टी में वापस लाएंगे, क्या बड़ी जिम्मेदारी उनको देंगे, ये बड़ा सवाल है। यह फैसला करना अखिलेश के लिए एक बड़ी चुनौती है। चाचा शिवपाल और अखिलेश सिंह की जोड़ी क्या अब सपा पार्टी को आने वाले उपचुनावों में जीत दिला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और प्रतीक यादव का क्या कदम होगा अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि अब यहाँ पर आपने देखा कि संपत्ति को लेकर भी बहुत सारी लड़ाइयाँ सामने आई हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ इस पर भी आई कि मैनपुरी कुर्सी पर किसका हाथ होगा और मैनपुरी जो कुर्सी है वहाँ पर किसको टिकट दिया जाएगा। अभी अखिलेश के साथ एक झटके अखिलेश सिंह यादव को घलते नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी बंधी हुई है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं। अब देखना यह हुआ है कि अखिलेश और अखिलेश की पार्टी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी। क्या कुछ बड़े बदलाव सपा पार्टी में देखने को मिल सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और बताएं कि क्या बड़े फैसले अखिलेश यादव अपनी सपा पार्टी को लेकर ले सकते हैं और संरक्षक का पद किसके पास होगा और संपत्ति किसके पास रहेगी। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव का सपा पार्टी के लिए क्या रोल रहेगा, क्या अपर्णा यादव दोबारा सपा पार्टी को में शामिल होंगी, ये बड़े बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। खैर, हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और हकीकत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।